एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 333 द सन टैरोट। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आज आई हूँ जो लोग भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, यानी आपके पार्टनर के साथ आपकी बात नहीं हो रही है, ब्लॉक होके रखा है और आपको पता नहीं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो हम आज इस रीडिंग के ज़रिए देखने की कोशिश करेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो इंसान, वो आपका पार्टनर, आपका एक्स, आपका लवर, आपका हस्बैंड, वाइफ, कुछ भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, जिनके साथ आप कम्युनिकेशन में नहीं हो और आपको पता नहीं उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनके दिल और दिमाग में आपको लिए क्या ख्याल है। तो अगर आपको जानना है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। हो सकता है ये रीडिंग आपके रीडिंग के एनर्जी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। अगर एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसे अपनी तरह लीजिए, और अगर नहीं करती है तो इसे जाने दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने ही कार्ड सफल करूँगी, तो आप लोग प्लीज़ चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में ऑब्वियसली लिखना राधे राधे, ताकि आप लोगों का जो नो कम्युनिकेशन है, अगर आप लोग चाहते हो आपके पार्टनर से आपको कम्युनिकेशन मिल जाए तो डिवाइन को नाम कर दो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, आप प्लीज़ अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, ताकि मैं एनर्जी अच्छी तरह से कलेक्ट कर पाऊँ। यूनिवर्स, माय एंजल, माय डिवाइन, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स जो भी है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और मेरे वीडियो तक पहुँचे हैं और जानना चाहते हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी उनके लिए क्या है, तो आप प्लीज़ बोलिए। यूनिवर्स प्लीज़ बोलिए, यूनिवर्स प्लीज़ बोलिए, यूनिवर्स प्लीज़ बोलिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिखाई दे रही है। अगर नहीं दिखाई देता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो साइंस देख पा रही हूँ वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सेजिटेरियस, एरीज, लियो। टॉरस और सेजिटेरियस यहाँ पर स्ट्रांगली है, सभी साइन है यहाँ पर। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की एनर्जी भी है, यानी एयर साइन है, अर्थ साइन है, वाटर साइन है, फायर साइन भी है। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, जब कलेक्टिव रीडिंग होती है तो सारी एनर्जी आ ही जाती है। तो जो भी है यहाँ पर आप लोगों के बीच तो बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है और आपके पार्टनर आपको छोड़ के बहुत पहले जा चुके हैं। आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हुआ था और अचानक से एक टावर मोमेंट आ गया था और आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए रेजोनेट होगा, आपके पार्टनर की फिनेंशियल कंडीशन उस वक्त अच्छी नहीं थी। वो अपनी ज़िंदगी में फिनेंशियल कंस्ट्रेंट से गुजर रहे थे। उनके लाइफ में उस वक्त सेलिब्रेशन नहीं था। आप उनके बहुत अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत इस सिचुएशन में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बैलेंस बना नहीं पाया। आपको एक टाइम पर ऐसा लगा कि मैं एक तरफा कितना करूं, कितना समझाऊं। हो सकता है आपने बार बार आपके पार्टनर को कॉल किया हो, बार बार मैसेज किया हो, बार बार समझाने की कोशिश किए हो। आप उनको छोड़ के नहीं गए थे, वो आपको छोड़ के गए थे।
और उस वक्त आपके पार्टनर बिल्कुल भी इस रिश्ते को दिल से नहीं सोचा था, क्योंकि उनकी हालात ऐसी थी कि वो प्यार मोहब्बत सेलिब्रेशन के बारे में सोचने के हालात में ही नहीं थे। अचानक से आप दोनों के बीच एक टावर मोमेंट आया था, बात बिगड़ गई। आप लोगों के बीच फैमिली कॉन्फ्लिक्ट भी, फैमिली इश्यूज भी हो सकता है। जो भी है, आप लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ है और टावर मोमेंट आया है और आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है, द टावर है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है। तो 5-5 आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो जो भी है, अगर आप लोगों के बीच ऑब्वियसली मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ द टावर रिवर्स में है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। ऑब्वियसली आप लोगों के बीच बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, और बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। और आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको पता भी नहीं चलने दे रहा है। ऑब्वियसली आपके पार्टनर इस वक्त बहुत फिनेंशियल प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। हो सकता है उनकी फैमिली में किसी का हेल्थ इश्यूज़ हो, जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और वो बहुत अकेले पड़ गए हैं। आपके पार्टनर खुद ही आप लोगों के बीच थर्ड पार्टी को लाया था, टावर मोमेंट क्रिएट की थी। आप जब उन्हें बोल रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे, तब अब उनकी फोकस आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं थी। और यहाँ पर अभी जब आप कम्युनिकेशन बंद कर दिया है, तो अभी आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं जो लड़की मेरे पास आई थी, जिसने इतनी मुझे अप्रोच करने की कोशिश की थी, सच में वो इंसान मैरिज मटेरियल थी। सच में मुझे उसके साथ एक रिस्क लेना चाहिए। इसके साथ तो मुझे सक्सेस ही सक्सेस चाहिए। यानी आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपको आपके न्याय का हक, आपको सक्सेस देना चाहते हैं, आपको ज़िंदगी में सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। उन्हें पता है आपने कितना सफ़र किया है, कितना उनके लिए इंतज़ार किया है, और उनका इरादा है अगर आपके पास वो कभी आ पाए तो शादी का प्रपोज़ल लेकर ही आएंगे। ऐसे हाई हेलो करने के लिए वो आने वाले नहीं हैं, लेकिन वो आपको शादी करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये उनकी फीलिंग्स है, क्योंकि फर्स्ट 3 कार्ड आया है द हेरोफेंट। हो सकता है आप लोग दोनों ही टीचर हो, या आप दोनों में से कोई एक टीचर हो, हीलर हो सकते हो, जो भी है लाइट वर्कर आप लोग हो, जो सोसाइटी की सेवा करते हैं, मिलिट्री में भी हो सकते हो। जो भी है, आप दोनों की ही दिल की ख्वाहिश है कि सब कुछ सही हो जाए, आप लोगों का एक न्यू बिगिनिंग हो जाए, आप दोनों का जो रिश्ता था पहले जैसा बन जाए, सीधा वो आ जाए। और आपके पार्टनर भी आना चाहते हैं, और आप दोनों की ही दिल की ख्वाहिश है कमिटमेंट मैरिज। लेकिन अभी इस वक्त आपके पार्टनर उस हालत में नहीं है कि आपको कमिटमेंट दे, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत फिनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स है, क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और वो दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैलेंस बन नहीं पा रहा है। उन्हें लगता है वो अभी स्टेबल नहीं है, ग्राउंडेड नहीं है, उनके पास पैसे की सच में बहुत कमी है, और जिसकी वजह से ज़्यादा सोच के उनकी हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है। हो सकता है उनकी फैमिली में वो अकेला कमाता हो, और वो जितना भी बैलेंस बनाने की कोशिश करे वो बैलेंस बन नहीं पाता। उस इंसान की जितना अर्निंग है उससे ज़्यादा एक्सपेंस हो जाती है। वो चाहते हैं अपनी करियर लाइफ और लव लाइफ में बैलेंस आए, उनकी खर्चों में बैलेंस आए। वो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन क्या करें, बैलेंस बन नहीं रहा है। उनकी फीलिंग्स है आपके साथ शादी करना, कमिटमेंट देना, लेकिन वो अभी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक नहीं है। लेकिन वो कैसे आपको बोले कि अभी आपको वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इसलिए मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है आपके पार्टनर ने आपको कुछ भी नहीं बोला, शायद वो चुप हो गए, शायद आपका फ़ोन नहीं उठाते, मैसेज का रिप्लाई नहीं देते, और आपको पता नहीं है
क्या हो गया? आपको लगता है ये खुश है, ये तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं? नहीं फ्रेंड्स, उनके लाइफ में पास्ट में कुछ टावर मूवमेंट ऑब्वियसली आया था जो फैमिली की तरफ से था, और उस टावर मूवमेंट ने आपके पार्टनर की फिनेंशियल कंडीशन को बिल्कुल भी हिलाकर रख दिया। वो सोचते हैं मैं तो उसके पास जा सकती हूँ, कॉल कर सकती हूँ, लेकिन उसे देने के लिए मेरे पास बहुत ही कम है। अब मेरे जो व्यूअर्स हैं, आपको लगेगा मुझे तो उसके कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उससे प्यार मोहब्बत ही चाहिए, उससे तो मुझसे बात तो कर ले। लेकिन ये आपकी सोच है, मैं यहाँ पर आपकी पार्टनर की फीलिंग्स बोल रही हूँ। क्यों मैं बोल रही हूँ? देखिए, द टावर इन रिवर्स, यानी पास्ट में उनकी लाइफ में ऑब्वियसली टावर मोमेंट आया था जो फैमिली की तरफ से था, अचानक से हुआ था, और उनका बहुत सारा पैसा ख़त्म हो गया। वो बहुत ही फिनेंशियल कॉन्स्टेंट से गुजर रहे हैं, और आपके पार्टनर को लगता है अभी मैं उसके पास जाऊं तो मैं एक क्या दे सकती हूँ, एक चॉकलेट, एक गुलाब, लेकिन वो ये डिज़र्व नहीं करती। वो एक मैरिज मटेरियल है, वो बहुत ज़्यादा डिज़र्व करती है। इससे तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी लड़के या लड़की मिल सकती है। तो आपके पार्टनर अभी इस वक्त क्या कर रहे हैं? अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि उनकी फिनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाए और वो आपके साथ एक नया बिगिनिंग कर पाए, और आपके पास सामने से आ पाए, आपको अप्रोच कर पाए, आपको डायमंड की रिंग दे पाए। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर और आपके बीच अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो उनकी कैरियर है। ये बंदा आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं, आपके साथ बिल्कुल भी उन्होंने टाइम पास नहीं किया है। वो जानते हैं आप कितनी स्ट्रॉन्ग, कितने पावरफुल और कितने ऑनेस्ट हो। आपके लिए तो बेस्ट होना चाहिए। तो आपका दर्जा उनकी नज़रों में बहुत ही ऊंचा है, लेकिन उन्हें सेल्फ वर्थ इशू है। उन्हें ऐसा लगता है वो आपको जो प्रोवाइड कर सकते हैं उससे बेहतर बहुत सारा लड़का या लड़की है जो आपको मिल जाएगा। उन्हें ऐसा लगता है मैं कैसे अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करूं, मैं तो अभी इस हालात में नहीं हूं कि मैं खुद का खर्चा ठीक से उठा पाऊं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसे बैलेंस में नहीं ले पा रही हूं। तो उसके ऊपर अगर अभी मैं शादी करूं तो क्या करूं, कैसे बैलेंस हो पाएगा? मेरे पास तो बहुत पैसों की कमी है। और अभी आपके पार्टनर बिल्कुल भी सेलिब्रेशन के मूड में भी नहीं है, कोई प्रपोजल के मूड में भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं। उनकी लाइफ टोटली आउट ऑफ बैलेंस है। क्यों बैलेंस है? वो आपसे प्यार करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आपके पास आ नहीं सकते। उनके दिल और दिमाग में बहुत जंग चल रहा है, फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, खुद का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, आपको बोल भी नहीं पा रहे हैं। उनकी दिल की ख्वाहिश है आपके पास आना, आपको मैरिज प्रपोजल देना, लेकिन वो तो खुद का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं। आपको क्या देंगे? शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, और लेकिन वो आपको रोकने के लिए भी नहीं बोल सकते। इसलिए वो क्या कर रहे हैं? अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाने की पूरी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। बिल्कुल भी वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी फ्रेंड से मिल भी नहीं रहे हैं, सेलिब्रेशन की कोई वक्त उनके पास नहीं है। वो टोटली वर्क कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा और कि दिल और दिमाग में जंग भी चल रहा है। जब तक मेरी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आए, जब मैं इतनी स्टेबल हो पाऊँ, शायद ये बंदा या बंदी मेरे हाथ से निकल जाए। ये जो पार्टनर है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग तक पहुँचे हो, इनकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, बहुत प्योर है। वो आपको सब कुछ प्रोवाइड करने की हालत में आएंगे, तभी आपके पास आएंगे। हाय हेलो करने के लिए, कॉल मैसेज करने के लिए नहीं आएंगे। अगर आप लोगों को दिल में आता है कि इसने मुझे ब्लॉक क्यों किया, ये मुझे फ़ोन क्यों नहीं करता, मेरा फ़ोन मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया, क्यों मुझसे बात करना अचानक से बंद कर दिया, तो फ्रेंड्स यहाँ पर उनकी इंटेंशन बहुत प्योर है। उनकी लाइफ में सडनली कोई टावर मोमेंट आया, जो टावर क्या होता है, मेजर अरकाना होता है, मेजर लाइफ चेंज, जो हमारी ज़िंदगी को पूरा हिलाकर रख देते, हम उसे डिनाई नहीं करते। और ये टावर का कार्ड रिवर्स में आया है, यानी पास्ट में उनकी ज़िंदगी में ये टावर मोमेंट आया था जिसकी वजह से उनकी हालत ऐसी हुई है। वो अभी इस वक्त नहीं है कि वो अपनी इंट्यूशन की सुन पाए, वो अभी आउट ऑफ बैलेंस है उनकी ज़िंदगी, और उनके दिल और दिमाग में भी बहुत जंग चलता है। उनका मन करता है आपके पास आना, आपको सक्सेस देना, आपको मैरिज करना, लेकिन वो अभी अपनी ज़िंदगी में ही बैलेंस नहीं बना पा रहे। तो
आपको आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले, आपको छोटा आपको लगेगा कि वो मुझे सिर्फ बात तो कर ले, आपके साइड से आप ठीक हो, लेकिन उनकी नज़रिया कुछ अलग है। उन्हें लगता है, वो बोल नहीं सकते आपको कि तुम रुक जाओ 1-2 साल, लेकिन उन्हें वो तो प्यार करते हैं, लेकिन क्या करें। ऑब्वियसली मुझे ऐसा लग रहा है, ये आप लोग मेरे व्यूअर्स ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल हो और आप अपने पार्टनर यानी मेल के लिए रीडिंग देख रहे हो। इन्हें लगता है मैं जब स्टेबल हो जाऊंगा, जब मैं खुद का खर्चा उसका खर्चा उठा पाऊंगा, तभी मैं उसके पास जाऊंगा सीधा मैरिज प्रपोजल लेकर। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर पिकअप हो रही है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं इस डेक से भी देखूंगी कि और क्या रिसेंटली आपके पार्टनर आपके लिए सोच रहे हैं। उसके बाद मैं लव मैसेज भी निकालूंगी। यूनिवर्स एंजल प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कर दो, मेरे जो व्यूअर जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, उनके पार्टनर उनके लिए कैसा सोच रहे हैं। देखिए फर्स्ट कार्ड आया है केयरिंग कनेक्शन, दूसरा 7 चक्रा आर्चएंजल यूरियल, थर्ड चक्रा मैजिशियन एंड द मिरर, ओके, डोर टू वैल्यू, ब्रोकन हार्ट इन रिवर्स, हैप्पी फैमिली इन रिवर्स। ओके, देखिए फ्रेंड्स, केयरिंग कनेक्शन ऑब्वियसली एक केयरिंग कनेक्शन है। आपके पार्टनर के साथ आपकी बात नहीं हो रही है, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उन्हें आपकी केयर आपकी परवाह बहुत है और उन्हें ये भी याद आ रहा है आप कितने केयर करते थे उनके, उन्हें वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस वक्त। आप उनकी जो छोटी छोटी ख्याल रखते थे, उनके खाने पीने का, वो सारी मोमेंट उन्हें याद आ रहा है और आपका प्यार भी वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। 7 चक्रा आर्चएंजल यूरियल यानी आपके पार्टनर का क्रोन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। आर्चएंजल यूरियल है जो इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रही है। मैजिशियन एंड द मिरर, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो सकता है बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो, इसलिए इतना दर्द आप लोगों को होता है। जो भी हो, आप जैसा सोचते हो आपके पार्टनर भी आपके लिए वैसा ही सोचते हैं। डोर टू वैल्यू, अगर आपको लगता है ये बंदा तो सिर्फ पैसा पैसा करता है, मेरा तो वैल्यू करता ही नहीं, नहीं, ये बंदा आपका वैल्यू करता है, लेकिन आप बहुत इमोशनल हो, वो बहुत प्रैक्टिकल लॉजिकल है। उन्हें पता है इमोशंस में बहकर शादी करने से आगे रिश्ता अच्छे से नहीं चल सकता, इसलिए वो अभी अपनी फिनेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पर ब्रोकन हार्ट रिवर्स में आया है। ऑब्वियसली आप लोगों के बीच बात बिल्कुल नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पार्टनर आपको ब्लॉक करके रखे हैं। आपको लगता है इसके अंदर तो दिल ही नहीं, इसने तो मेरा दिल तोड़ दिया, मेरा सपना तोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आपके पार्टनर सिर्फ आपका दिल नहीं तोड़ा है, उनका खुद का दिल भी टूटा हुआ है, वो बहुत दुख में है, क्योंकि यहाँ पर है हैप्पी फैमिली इन रिवर्स। आपको छोड़ के जाकर दुख उनको भी है, उन्हें भी पता है वो आपके साथ ही हैप्पी फैमिली क्रिएट कर सकते थे एंड वो अभी भी चाहते हैं आपके साथ ही वो हैप्पी फैमिली क्रिएट करे। तो अभी आप दोनों का हार्ट चक्कर टोटली ब्लॉक हो चुका है, आप दोनों को दिल में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन ये रिवर्स में आया है, यानी आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता फिर से सही हो जाए। और यहाँ पर अटैचमेंट का कार्ड भी है और उसके नीचे कॉन्ट्रैक्ट है, यानी उन्हें आपके पार्टनर को अभी इस वक्त आप दोनों की बिताई हुई वक्त बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। ओल्ड मेमोरीज वो लोग याद कर रहे हैं, सोच रहे थे। शायद बहुत लोगों के लिए रेजोनेट होगा, आपके पार्टनर से आपके शादी की बात तक आगे बढ़ी थी, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ। तो अभी भी आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि फिनेंशियल कंडीशन जब तक ठीक ना हो जाए मैं उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा दर्द में है और आपको ये सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस पार्टनर ने आपको धोखा दिया है। नहीं, उन्होंने धोखा नहीं दिया, उनकी हालात के आगे वो मजबूर है, हालात ही उनकी ख़राब है। चलिए मैं देखती हूँ आपके पार्टनर अगर आपको कुछ लव मैसेज देना चाहते थे तो वो क्या देते। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। ओके, फर्स्ट लव मैसेज आया है, I love you because you can stay up late together just talking about anything and everything। देख लीजिए।
उसके बाद आया है आई लव यू बिकॉज यू ऑलवेज शावर मी विथ ए सर्टेन टेंडरनेस एंड एफेक्शन दैट मेक्स मी फील लाइक द मोस्ट लव पर्सन इन द वर्ल्ड। वाओ। उसके बाद आया है आई लव यू बिकॉज यू हैव गिवन मी सो मेनी प्राइसलेस मेमोरी दैट आई ऑलवेज चेरिश एंड यू कंटिन्यू टू गिव मी मैनी मोर मेमोरीज टू ट्रेजर। मैंने यहाँ पर भी बोला बहुत सारा पास्ट की मेमोरीज उनके है, जो भी वो आपके साथ स्पेंड किया है वो सारी मेमोरीज उन्हें बहुत ज़्यादा याद आती है। और उसके बाद है आई लव यू बिकॉज whenever I am with you I feel like anything in this world is possible। तो फ्रेंड्स ये मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से है। तो एक मेरी व्यूअर्स बोल रहे थे मैसेज को मैम प्लीज़ हिंदी में बोल दीजिए, तो मैं बोल देती हूँ। आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं वो आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि जब भी वो आपके साथ थे उन्होंने ऐसा फील किया है कि दुनिया की सारी चीज़ आपके साथ रहने से पॉसिबल है। वो आपसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए आप उन्होंने वो इतनी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ दिए हैं जिसकी कोई प्राइस नहीं है, प्राइसलेस है, बहुत ही कीमती है। एंड वो हमेशा उसे चेरिश करते हैं, उन्हें याद करते हैं, और वो मेमोरीज उनके लिए एक ट्रेजर है, यानी ख़जाना है। वो आपके प्यार करते हैं क्योंकि आप उन्हें बहुत अफेक्शन दिया है, बहुत ऐसा फील करा है कि वही आप इस दुनिया में एक मोस्ट लव पर्सन है। वो आपसे मोहब्बत इसलिए करते हैं क्योंकि आप दोनों अगर एक साथ रहो बहुत देर तक आप लोग सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। बाय फॉर नाउ।